नमस्कार दोस्तों, इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बीज के प्रकार। बीज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीज के प्रकार की। बीज को 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक में बीज को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहला है मूल केंद्रक बीज, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है प्रजनक बीज, फिर उसके बाद में तीसरा है आधार बीज और फिर चौथा है प्रमाणित बीज। सबसे पहले मूल केंद्रक बीज को तैयार किया जाता है। फिर मूल केंद्रक बीज को जब तैयार करते हैं और उनसे जो हमें बीज प्राप्त होते हैं वो कौन से बीज होते हैं? वो प्रजनक बीज होते हैं। फिर प्रजनक बीज को उगाते हैं, उनसे जो हमें बीज प्राप्त होते हैं वो कौन से होते हैं? आधार बीज। फिर आधार बीज को उगाया जाता है और उनसे हमें जो बीज प्राप्त होते हैं वो प्रमाणित बीज कहलाता है। और जो प्रमाणित बीज होता है किसानों को उत्पादन करने के लिए और फसल उगाने के लिए प्रमाणित बीज ही दिया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे वहाँ ऐसे भी पूछा जा सकता है, किसानों को दिए जाने वाला बीज कौन सा है, और उसमें चारों ऑप्शन दे देंगे। तो किसानों को कौन सा बीज दिया जाता है? प्रमाणित बीज दिया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ वहाँ पर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रमाणित बीज को तैयार किया जाता है, तो प्रमाणित बीज को किसी प्रमाणीकरण संस्था द्वारा या राजकीय कृषि फार्म पर पैदा किया जाता है या तैयार किया जाता है। अब एक बार बात करते हैं वापस से बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक। बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक क्या होती है? इसमें क्या होता है? सबसे पहले मूल केंद्रक बीज को तैयार किया जाता है। मूल केंद्रक बीज को किसी प्रजनक द्वारा तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद में उस बीज को उगाया जाता है और उगाने के बाद में जो बीज प्राप्त होते हैं वो होते हैं प्रजनक बीज। वो प्रजनक बीज जो हमें प्राप्त होते हैं उन्हें फिर से उगाया जाता है और उनको उगाने के बाद में जो हमें बीज प्राप्त होते हैं वो आधार बीज प्राप्त होते हैं। फिर आधार बीज को उगाया जाता है और सबसे अंत में हमें प्रमाणित बीज प्राप्त हो जाता है। इसी बीज को किसानों को दिया जाता है फसल उत्पादन करने के लिए, और ये कार्य करता है, ये जो प्रमाणित बीज उत्पादन का काम किया जाता है वो किया जाता है प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वारा, राजकीय फार्म द्वारा और अनुसंधान केंद्रों द्वारा। तो बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक कौन कौन सी है, कौन कौन से इसके स्टेप हैं? सबसे पहला स्टेप कौन सा है? मूल केंद्रक बीज उगाया जाएगा। दूसरा स्टेप कौन सा है? दूसरे स्टेप में प्रजनक बीज उगाया जाएगा। फिर तीसरे स्टेप में आधार बीज को, और फिर चौथे स्टेप में हमें कौन सा बीज प्राप्त हो जाएगा? प्रमाणित बीज प्राप्त हो जाएगा। एक बार बीज के प्रकार फिर देख लेते हैं। बीज के प्रकार कितने होते हैं? 4 भागों में विभाजित किया गया। कभी कभी आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि बीज को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो बीज को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है मूल केंद्रक बीज, फिर उसके बाद में प्रजनक बीज, फिर उसके बाद में आधार बीज, फिर उसके बाद में प्रमाणित बीज। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा। कभी कभी आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रमाणित बीज कौन से बीज से तैयार किया जाता है? तो प्रमाणित बीज किससे तैयार किया जाता है? आधार बीज से तैयार किया जाता है। अब वहाँ पर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि प्रमाणित बीज निम्न में से किस बीज द्वारा तैयार किया जाता है, और उसमें ये तीनों ऑप्शन दे देंगे और चौथा कोई एक और ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको। तो प्रमाणित बीज किससे तैयार किया जाता है? आधार बीज से तैयार किया जाता है। कभी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आधार बीज को उगाने के बाद में हमें कौन से बीज प्राप्त होते हैं? तो आधार बीज को उगाने के बाद में हमें कौन से बीज प्राप्त होते हैं? प्रमाणित बीज प्राप्त होते हैं। आधार बीज को उगाने से प्रमाणित बीज प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो पीछे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इस प्रकार के सवाल आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, और प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ से ये पीछे नीचे लाल रंग का बटन है, इसको दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे भी ओके कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मूल केंद्रक बीज की। अब जो 4 हमने बीज पढ़े थे, मूल केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणित बीज, अब उनको थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बीज है मूल केंद्रक बीज। मूल केंद्रक बीज को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियस सीड, लेकिन कभी कभी एग्जाम में न्यूक्लियस सीड को ही वहाँ हिंदी में लिख दिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो मूल केंद्रक बीज होता है वो ही न्यूक्लियस सीड कहलाता है। इसमें क्या होता है? पादप प्रजनक द्वारा सबसे पहले इसी बीज को तैयार किया जाता है। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि पादप प्रजनक द्वारा सबसे पहले कौन सा बीज तैयार किया जाता है? तो पादप प्रजनक द्वारा सबसे पहले कौन सा बीज तैयार किया जाता है? मूल केंद्रक बीज तैयार किया जाता है। अब इसके बाद में क्या है? इन बीजों की आनुवंशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता 100% होती है। आनुवंशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता कितनी होती है? 100% शुद्ध होती है। तो ये सवाल भी एक यहाँ पर बनता है कि मूल केंद्रक बीज की आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता कितनी होती है? कितनी होती है? 100% होती है। फिर इसके बाद में आगे है
प्रमाणित बीज तैयार करने के लिए सबसे पहले इसी बीज को तैयार किया जाता है। ये भी एक सवाल हो गया कि पादप प्रजनक द्वारा सबसे पहले इसी बीज को तैयार किया जाता है और प्रमाणित बीज उगाने के लिए भी सबसे पहले इसी बीज को तैयार किया जाता है। इस बीज का उत्पादन पादप प्रजनक द्वारा किया जाता है। इस बीज का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? पादप प्रजनक द्वारा किया जाता है। अब इसमें मुख्य सवाल यह है कि जो इनका टैग होता है, यानी कि जो मूल केंद्रक बीज होते हैं उनके थैले पर जो टैग लगा होता है वो किस कलर का होता है, जिससे आसानी से इस प्रकार के बीज को पहचाना जा सके। तो ये होता है चमड़े जैसा रंग, चमड़े जैसा कलर होता है जिसको बफ कलर बोला जाता है। बफ कलर का टैग लगा होता है इनके बैग पर। तो जितने भी 4 प्रकार के सीड होते हैं उनके ऊपर एक विशेष कलर का टैग लगाया जाता है और उस टैग से बिना कुछ उसकी जानकारी को पढ़े ही उस टैग से इस चीज़ का अनुमान लगा लिया जाता है कि ये किस प्रकार का सीड है। तो जो मूल केंद्रक बीज होता है उस पर चमड़े जैसा टैग लगा होता है और उस बफ कलर का टैग लगा होता है और वो मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड कहलाता है। अब मूल केंद्रक बीज में वापस से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला तो यही बनता है कि जो मूल केंद्रक बीज होता है वो सबसे पहले तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे पूछा जाएगा कि प्रजनक द्वारा सबसे पहले कौन सा बीज तैयार किया जाता है। तो प्रजनक द्वारा सबसे पहले कौन सा बीज तैयार किया जाता है? मूल केंद्रक बीज तैयार किया जाता है, जिसको न्यूक्लियस सीड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा कि मूल केंद्रक बीज की आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता कितनी होती है। तो मूल केंद्रक बीज की आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता कितनी होती है? 100% होती है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है कि जो प्रमाणित बीज है वो तैयार करने के लिए सबसे पहले कौन सा बीज उगाया जाता है? कौन सा उगाया जाता है? मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड। फिर आखिरी क्वेश्चन बनता है कि मूल केंद्रक बीज के थैले पर किस प्रकार का टैग लगा होता है या किस रंग का टैग लगा होता है। तो चमड़े के जैसे रंग का टैग लगा होता है जिसको बफ कलर भी बोला जाता है। वहां पर ऐसे भी लिखा आ सकता है बफ कलर, तो कंफ्यूज नहीं होना। बफ कलर दैट मीन्स चमड़े के जैसा रंग और मूल केंद्रक बीज। तो ये मूल केंद्रक बीज था। इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया आपको कि कैसे कैसे पूछा जाता है। अब बात नेक्स्ट करते हैं प्रजनक बीज की। मूल केंद्रक बीज को उगाने के बाद में हमें जो बीज प्राप्त हुआ वो कौन सा बीज प्राप्त हुआ? प्रजनक बीज। इसको क्या बोला जाता है? ब्रीडर सीड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रीडर सीड भी इसको बोला जाता है। यह बीज मूल केंद्रक बीज द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि मूल केंद्रक बीज को उगाने के बाद में जो हमें बीज प्राप्त होता है वो प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड कहलाता है। इसको प्रजनक द्वारा किसी कृषि संस्था पर तैयार किया जाता है। इस बीज को कहाँ पर तैयार किया जाता है? किसी कृषि संस्था पर तैयार किया जाता है। इसकी आनुवंशिक शुद्धता 100% रहती है। जो प्रजनक बीज होता है उसकी आनुवंशिक शुद्धता कितनी रहती है? 100% रहती है। इसका उपयोग मुख्यतः आधार बीज को उत्पादन करने में किया जाता है, यानी कि आधार बीज को, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, आधार बीज को पैदा करने के लिए किस प्रकार के बीज का उपयोग किया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? प्रजनक बीज। क्या हो जाएगा? प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड। तो आधार बीज को पैदा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रजनक बीज का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, इनके टैग का रंग कौन सा होता है, यानी कि प्रजनक बीज जो होता है उनके थैले पर जो टैग लगा होता है उसका रंग कौन सा होता है? उसका रंग कौन सा होता है? सुनहरा पीला रंग होता है, गोल्डन येलो। वहां पर गोल्डन येलो भी लिखा हुआ आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं प्रजनक बीज को। प्रजनक बीज में क्या होता है? ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड कहते हैं इसको। यह बीज मूल केंद्रक बीज द्वारा तैयार किया जाता है और इसको किसी प्रजनक द्वारा किसी कृषि संस्था पर तैयार किया जाता है। इसकी शुद्धता जो होती है वो 100% होती है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? आधार बीज के उत्पादन के लिए। इस पर कौन से रंग का टैग लगा होता है? इस पर सुनहरा पीला टैग लगा होता है जिसको गोल्डन येलो भी बोला जाता है। तो ये इसके क्वेश्चन थे प्रजनक बीज के जो मैंने आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट तीसरा है आधार बीज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आधार बीज, आधार बीज को फाउंडेशन सीड भी कहते हैं, वहां पर फाउंडेशन सीड भी लिखा हुआ आ सकता है। इस बीज का दूसरा नाम और क्या है? मातृ बीज, यानी कि आधार बीज का दूसरा नाम क्या है? मातृ बीज। इस बीज को मातृ बीज भी कहा जाता है, मातृ बीज भी इसको बोला जाता है। यह बीज भी प्रजनक द्वारा ही तैयार किया जाता है। यह बीज भी प्रजनक द्वारा ही तैयार किया जाता है। इन बीजों की आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है और भौतिक शुद्धता 98% तक होती है, यानी कि आनुवंशिक शुद्धता तो 100% है और भौतिक शुद्धता कितनी होती है? 98% तक होती है। 98% इसकी भौतिक शुद्धता होती है। फिर इसके बाद में इसका जो उत्पादन होता है वो बीज निगम या प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में होता है। जो बीज निगम होते हैं, जैसे हर राज्य में बीज निगम बने हुए हैं,
जो बीज के उत्पादन, वितरण और अन्य बीज संबंधित काम करती हैं तो और उनका प्रमाणीकरण करती हैं, तो वो क्या करती हैं, आधार बीज का उत्पादन करने और उसकी देखरेख करती हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है इसके टैग का रंग। टैग का रंग कौन सा होता है, सफ़ेद होता है। इसके टैग का रंग कौन सा होता है, सफ़ेद होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आधार बीज कौन से बीज से तैयार किया जाता है। आधार बीज तैयार किया जाता है प्रजनक बीज द्वारा तैयार किया जाता है। आधार बीज का दूसरा नाम क्या है, आधार बीज का दूसरा नाम क्या है, मातृ बीज भी इसको बोला जाता है। फिर इसके बाद में आधार बीज की भौतिक शुद्धता कितनी होती है। आनुवंशिक शुद्धता तो देखो 100% है, लेकिन भौतिक शुद्धता कितनी है, 98%। आधार बीज की भौतिक शुद्धता कितनी होती है, 98%। अब एक बार मैं आपको भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता भी बता देता हूँ। देखो भौतिक शुद्धता का मतलब ये होता है कि बीज में बीज के अलावा और कौन कौन से भौतिक पदार्थ मिले हुए, जैसे कंकड़, पत्थर, खरपतवार के बीज या और किसी अन्य जो घास फूस या कुछ भी है, वो सब भौतिक पदार्थों में आती है। तो इनमें 98% तो शुद्ध बीज रहता है और 2% इसमें क्या रहते हैं, अन्य भौतिक पदार्थ रहते हैं, जैसे कंकड़, छोटे कंकड़, पत्थर, खरपतवारों के बीज और अन्य बीज हो गए। तो इनकी शुद्धता कितनी होती है, 98% होती है। 98% तो शुद्ध बीज होता है और 2% कंकड़ पत्थर होते हैं। तो ये इसकी भौतिक शुद्धता हो गई। अब बात करते हैं आनुवंशिक शुद्धता। आनुवंशिक शुद्धता का मतलब होता है कि आनुवंशिक उसके जो गुण होते हैं वो 100% उसकी माता पिता से मिलते हैं। आनुवंशिक जो उसके गुण होते हैं वो 100% किससे मिलते हैं, उसके माता पिता से मिलते हैं। तो आनुवंशिक रूप से 100% शुद्ध रहती है और भौतिक रूप से 98% शुद्ध रहती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट इसका जो बीज उत्पादन वो कहाँ किया जाता है, बीज निगम या प्रमाणीकरण संस्था में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसके टैग का रंग कौन सा होता है, सफेद। पीछे 3-4 बार ये जेट में आ चुका है, ICR में आ चुका है, BHU में आ चुका है और यूपी के टेट और अन्य एग्जाम में भी ये आ चुका है कि आधार बीज का टैग का रंग कौन सा होता है, सफेद रंग का होता है। कौन सा होता है, सफेद रंग का टैग होता है। फिर इसके बाद में ये पूछा जाता है कि आधार बीज से हमें कौन सी संतति या कौन सा बीज प्राप्त होता है। तो आधार बीज से कौन सा बीज प्राप्त होता है, प्रमाणित बीज प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट ये आधार बीज के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए किस किस प्रकार से आता है। प्लीज़ एक बार यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज क्या होता है, प्रमाणित बीज को क्या बोला जाता है, सर्टिफाइड सीड। क्या बोला जाता है, सर्टिफाइड सीड बोला जाता है। यह बीज आधार बीज द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि आधार बीज द्वारा कौन सा बीज तैयार किया जाता है, प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। यह बीज आनुवंशिक रूप से 100% शुद्ध रहता है। आनुवंशिक रूप से 100% शुद्ध रहता है, यानी कि इसके आनुवंशिक गुण 100% अपने माता पिता से मिलते हैं, यानी माता पिता वाले बीजों से मिलते हैं। और जो भौतिक शुद्धता होती है वो कितनी होती है, 98%, यानी कि 98% होती है। और 2% इसमें भौतिक अन्य भौतिक पदार्थ जैसे कंकड़, पत्थर और अन्य चीजें मिली हुई होती है। किसानों को फसल उगाने के लिए यही बीज दिया जाता है। किसानों को फसल उगाने के लिए कौन सा बीज दिया जाता है, प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड दिया जाता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रमाणित बीज किस प्रकार के बीज से तैयार किया जाता है। तो प्रमाणित बीज किस प्रकार के बीज से तैयार किया जाता है, आधार बीज से तैयार किया जाता है। और आधार बीज से कौन सा बीज तैयार किया जाता है, प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है, जिसको सर्टिफाइड सीड भी कहा जाता है। प्रमाणित बीज पर कौन सा टैग लगा होता है, इसके टैग का रंग नीला होता है। ये क्वेश्चन पीछे 10 या 12 बार सारे जो एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया है कि प्रमाणित बीज के टैग का रंग कौन सा होता है। प्रमाणित बीज के थैले पर जो टैग लगा होता है उसका रंग कौन सा होता है। तो कौन सा होता है, उसका रंग होता है नीला। इसको ध्यान से, एक तो सफ़ेद रंग का टैग और एक नीले रंग का टैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से देख लेना। फिर प्रमाणित बीज को एक बार वापस देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रमाणित बीज किस प्रकार के बीजों से तैयार किया जाता है, तो आधार बीज से तैयार किया जाता है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रमाणित जो बीज होता है उस पर कौन से टैग लगा होता है, उस पर नीले रंग का टैग लगा होता है। फिर इसके बाद में किसानों को फसल उगाने के लिए कौन सा बीज दिया जाता है, प्रमाणित बीज दिया जाता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इसके बाद में जो आगे नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको बताता रहूँगा, नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक डालता रहूँगा। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।